इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना, और पटना में हम लोग पहुंचे हैं स्वदेशी रेस्टोरेंट पे। जहां पे देखिए हमारे कैमरामैन जा रहे हैं स्वदेशी रेस्टोरेंट के अंदर, और देख रहे हैं यहाँ पे हम एक ऐसी चीज़ जहां पे अंदर जाने पे गांव की जो लुक होता है, जो गांव की देहाती लुक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाया गया और बिहार की संस्कृति को यहाँ पे पिरोया गया है। तो इसमें देख सकते हैं बिहार के इतिहास को लिखा गया है इस दीवार पे ऊपर। इसको ध्यान से कैमरा में देख सकते हैं। मैं बिहार हूँ, मैं भारत का इतिहास हूँ, मैंने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया, मैंने बुद्ध को आत्मज्ञान के लिए पोषित किया, मेरे पुत्र चाणक्य अर्थशास्त्र के पितामह थे, मैंने दुनिया को उसका सबसे अच्छा प्राचीन विश्वविद्यालय दिया, मेरे पुत्र वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो महान ग्रंथों में से एक है, शल्य चिकित्सक के जनक श्री सुश्रुत मेरे धरती पर ही रहते थे। इन तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ पे देखिए कि महावीर मेरे कोख से निकले, जैन धर्म का यहाँ पे हुआ, अशोक का स्तंभ की जानकारी भी यहाँ पे मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट को बनाया गया। देख भी सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भी है। देखिए यहाँ पे गांव का जो चीज़ विलुप्त होता जा रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पे कलाकृतियाँ भी की गई हैं। यहाँ पे जो गांव का खाट होता है उसको भी यहाँ पे रखा गया है। कुछ रेस्टोरेंट के लोग हैं जो हमसे बात किए, यहाँ की खूबियों के बारे में बताया। देखिए ये सज्जन हमसे बात कर रहे हैं, इस रेस्टोरेंट की खूबियों को इन्होंने बताया और हमसे चर्चा की कि इस रेस्टोरेंट में किस प्रकार से व्यंजन बनते हैं, किस प्रकार से व्यंजन को परोसा जाता है। यहाँ पे खासियत एक और चीज़ हमको देखने की मिली कि यहाँ के जो टेबल थे, जो टेबल पे जो रखी गई थी, वहाँ पे हर बिहार के ज़िले का नाम, वहाँ से इस ज़िले की कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें। कुछ कस्टमर भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का खाना कितना टेस्टी है। और फेस्टिवल पे यहाँ पे विशेष ऑफ़र भी रहता है। फेस्टिवल को देखते हुए यहाँ पे भोजन भी तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जाने और हम यहाँ के ओनर से बात भी किए। आगे भी हमारे कैमरामैन लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ की जो साज सज्जा है गांव को दर्शाता है, हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। तो देख सकते हैं हमारे कैमरामैन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि स्टॉल लगा है जहाँ पे अनेक प्रकार के जूसेस बनते हैं, जिससे कि हमारे पेय पदार्थ बनते हैं जिसमें भी बिल्कुल ही मतलब रासायनिक चीज़ें नहीं हैं। गांव की शुद्ध और अच्छे फलों से निर्मित यहाँ पे जूस का निर्माण करके यहाँ पे ग्राहकों को परोसा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि आधुनिकता को भी रखा गया है ध्यान में। जब किसी को अगर जन्मदिन मनाना है तो उसकी भी एक विशेष तैयारी की गई है। तो हमारे चैनल के द्वारा इनके ओनर से बात हुई, पेज से एक विशेष रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पे हमारे साथ आज चैनल पे हैं स्वदेश रेस्टोरेंट के ऑनर अभिषेक जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है अभिषेक जी। थैंक यू। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम स्वदेश क्यों रखा? स्वदेश इसलिए रखा क्योंकि ये पूरा जो बिहारी थीम रेस्टोरेंट है, तो आप अंदर जाएंगे तो आपको एक विलेज वाइब मिलेगा। तो मैं नाम बहुत सारे सर्च कर रहा था, लेकिन इस दौरान मुझे स्वदेश एक निकल के आया जो पूरा रिलेट कर रहा था, जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मेरा थीम था, जो विलेज वाइब्स और बिहार थीम रेस्टोरेंट है। और मैंने एक चीज़ अनुभव किया, आपके रेस्टोरेंट में आया तो आपने पूरे बिहार के शहरों का नाम आपने टेबल पे रखा है, तो ये क्या कारण था? उसका आपने कहाँ से थीम उठाया? तो जैसा कि वो बिहार थीम रेस्टोरेंट है, तो उसमें जा रहे सारे टेबल पे जो टेबल टेंट है, नैपकिन होल्डर है, वो डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसका मतलब ये है कि आप उस जगह से उस डिस्ट्रिक्ट की डिस्टेंस कितनी है, आपको कौन सी इमेज पकड़नी है, ये हमने एक छोटा सा रिसर्च करके उस पर दिखाया हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी फेस्टिवल पे, बिहारी फेस्टिवल पे आपके रेस्टोरेंट में क्या विशेष रहता है? विशेष जैसे कोई फेस्टिवल आता है टाइम, तो उस टाइम जो डिशेज डिमांड में आती है, हम कुछ कस्टमर्स को कॉल करते हैं, पूछते हैं, या उससे पहले कुछ कस्टमर्स के ऐसे रैंडम फीडबैक लेते हैं, उनका जैसा डिमांड आता है उस डिशेज को हम उस टाइम पे उसको स्पेशल। अच्छा, बिहार का जो फेमस भोजन है लिट्टी चोखा, उसको आपने रिप्रेजेंट किया अपने रेस्टोरेंट में, तो उसके जो डिमांड है बिहार में कितनी है और आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं तो उसको कितना पसंद करते हैं? लिट्टी चोखा तो बिहार में मतलब ऐसा है कि हर गली गली, हर जगह, हर शहर, हर होटल में मिलता ही है। तो बिहार की रेस्टोरेंट में वहाँ लिट्टी चोखा तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा प्रीमियम तरीके से किया है कि उसको 4 लिट्टी हम देते हैं, उसके साथ 3-4 तरह की इसकी चटनी और चोखा जो है वो सब मिला कर देते हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम
तो अच्छा, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि बिहार के लिए खासतौर से पटना राजधानी के लिए आप कुछ नया क्या लेके आने वाले हैं? नया लेके अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट लाइनअप है जिसको जो हेल्दी ड्रिंक सेगमेंट का है। जैसे बिहार में लिकर बैन होने के बाद एक तो हमारे पास हेल्दी ड्रिंक इंटेक करने का कल्चर नहीं है, हम लोग इंटेक करते नहीं है। जैसे जूस हो गया या फ्रूट बेस्ड शेक हो गया, तो मेरा एक वेंचर आ रहा है जो फ्रूट बेस्ड शेक पे है, और जूस होगा, फ्रूट बेस्ड स्मूदीज़ होंगे जो वाटर बेस्ड होते हैं। तो एक ओवरऑल हेल्दी कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रोटीन सैलेड होता है, प्रोटीन सैलेड होगा, और प्रोटीन पाउडर भी अगर किसी शेक में आप करके इन्वॉल्व करके डाल कर पीना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन होगा। तो ओवरऑल एक पूरा हेल्दी कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसका नाम एंटी अल्कोहल है। तो आपने देखा कि ये स्वदेश रेस्टोरेंट के ऑनर अभिषेक गुर्जर ने बताया कि अभी तो मैं फूड में जो था कि अनेक वैरायटी में दे रहा था अपने रेस्टोरेंट में, लेकिन एक नई चीज़ मैं पटना के लिए लेके आ रहा हूँ जो जूस में है, और जूस में एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ कि जो प्रोटीन बेस्ड भी होगा और इसमें एल्कोहल नहीं होगा। तो एक तरीके से जो बिहार में चल रहा है कि एंटी अल्कोहल का जो कार्यक्रम है उसको भी ये बढ़ावा देंगे अपने जूस के माध्यम से। तो आगे भी इनके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे और बहुत जल्द इनके जो जूस का जो पार्लर है उसमें भी हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।